नमस्कार दोस्तों। हेलो नमस्ते। तो हमारे एडवांस फार्मा चैनल में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ में कुछ भाई साहब आए हुए हैं। तो उनको कुछ प्रॉब्लम थी, इसको लेकर के कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग कोई उनकी बात है, क्या है तो हम लोग बात करते हैं। सो क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, मैं खाना खाता हूँ तो खाने के बाद थोड़ा सुस्ती कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। अच्छा, सुस्ती आती है आपको खाना खाने के बाद? आपको जी। सुस्ती स्लीपनेस सी महसूस होती है, जी मतलब जी। नींद सीधा आने लगती जी। है ना? तो ये बेसिकली ऐसा होता है कि आप जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो शरीर का काम होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है कि जी। उसको डाइजेस्ट करे, और डाइजेस्ट करने में और प्रॉपर तरीके से वो जितना खाना खाया है वो उसका पेट से छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से जाकर के वो बहुत समय लेता है, जो कि बहुत अच्छा अच्छा। शरीर से बाहर निकलता है। अच्छा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है, और इसके पहले जो प्रोसेस होता है खाना खाने वाला, जी। वो जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो शरीर के अंदर ब्लड, तो इसका जो काम होता है वो शरीर को सबसे पहले डाइजेशन का काम होता है। जो शरीर में जैसे ही कोई खाना खाया, खाना खाने के बाद जैसे ही स्टमक में पहुंचता है खाना, जो स्टमक में पहुंचने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन होने के बाद वो पूरे शरीर में अंदर से कुछ सलाइवा या लार जो निकलती है, वो लार पहले क्या करती है, एकदम से अंदर से ही पूरा जितना खाना खाया उसको लुब्रिकेंट में बदलती है, लुब्रिकेशन में करके एकदम लुब्री टाइप का बना लेती है अच्छा खाना। अच्छा। और जब वो खाना लुब्री टाइप बनाने के बाद फिर वो क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से वो पहले मेटाबॉल पहले एब्जॉर्प्शन होगा, पूरी बॉडी में एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब अच्छा। पहले खाना आया पेट में, फिर चारों तरफ मेटाबोलाइज हुआ, उसके बाद पूरे सभी ऑर्गन्स को जिसकी जिसकी जहाँ जरूरत होती है वहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाद में खाना वो निकलता है। अच्छा। तो उसके पहले जो एब्जॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब वो शोषण का काम होता है। जो भी खाना खाया, खाना में आपने जैसे मान लीजिए पानी पिया, अचार खाया, सब्जी खाई, रोटी खाई, आपने जो भी कुछ खाना खाया, वो खाना जैसे स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में प्रेजेंट होता है, यानी कि पेट के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो एचसीएल प्रेजेंट होता है। एचसीएल अच्छा। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक तरह का तेजाब होता है। अच्छा। अच्छा, जो ये तेजाब जो होता है, ये तेजाब इतना तीव्र होता है, इतना कंसंट्रेटेड और सांद्रित होता है कि ये अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो उसने स्किन डैमेज कर सकता है, इतना जी बिल्कुल। तीव्र होता है, ये शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। समझे? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो तेजाब है, इसका जो पीएच देखा जाए तो पीएच जो होता है, पीएच के हिसाब से हम इसको डिफाइन कर पाते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, मतलब ये कितना कितना खट्टा है या कितना नमकीन है, ये पीएच के हिसाब से ही डिसाइड कर पाते हैं। तो जिसका पीएच होता है वो 1 पॉइंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पीएच 1 पॉइंट होता है, और एक पीएच जो सांद्रित होता है यानी कि बेसिक होता है, वो पीएच 14 तक होता है। तो जो एसिडिक नेचर होता है यानी कि जो भी अम्लीय पदार्थ होते हैं, उसका जो पीएच होता है वो 14 तक, 7 तक होगा। 7 के नीचे जितना होगा अच्छा उतने अच्छा। ज़्यादा एसिडिक में बदलता जाएगा। तो देखते हैं कि जो जो स्टमक में से जो एचसीएल निकलता है, ये जी। पूरा जितना आपने जो भी खाना खाया, जितना भी खाना खाया, इसको सबको जाके न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि सबको डिकम्पोज करता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करने के बाद एकदम से खाना बिल्कुल लुगदी सा बन जाता है। और जैसे ही आप एक बार नहीं समझ सकते तो आप एक बार देखने की कोशिश करें कि जब कहीं आपने देखा होगा कि तेजाब कहीं गिर जाता है तो एकदम से हाँ, वहां वो से तो है, वो उबाल तो सा आ देखा जाता है, है, देखा एकदम है, से देखा पूरा ऐसे शरीर के अंदर होता है, ये एकदम से तेजाब बनाता है। तो ये जो इसी की वजह से जब ये प्रोसेस होती है, जो भी तेजाब आता आया और उसने खाने को लुगदी बनाई, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टमक को ज़रूरत होता है ब्लड की सप्लाई की। तो ये ब्लड जो होता है वो जो माइंड को संकेत देता है कि हमने खाना खाया है, खाना खाने को अब इसको डाइजेस्ट कैसे करें। तो जब ये डाइजेस्ट होता है खाना, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड की भी ज़रूरत है। पड़ती है। अच्छा। तो जो ब्लड होता है वो शरीर में आता है, शरीर में ब्लड स्टमक पार्ट में। अब जैसे ही माइंड से ब्लड स्टमक की तरफ दौड़ता है, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हमको नींद आ रही है। हाँ। तो इसीलिए नींद आती है। अच्छा अच्छा। हाँ, जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो इसीलिए नींद आती है, और नींद आने की वजह यही है। तो अच्छा। इस और जैसे कि कुछ उपाय क्या करें जो नींद ना आए? अच्छा, इसके लिए जो उपाय क्या है,
ये जो एक नेचुरली फिनोमेना है, अगर आप इसमें आप अगर कोई काम करते हैं या जो भी आपकी डेली रूटीन लाइफ है, जैसे मान लीजिए आप आपको बैठ के काम करना ही करना है, तो आप थोड़ा सा पहले रेस्ट करने की कोशिश करें। रेस्ट करने के बाद जब अगर खाना खाया है तो आपको अगर नींद आ रही है तो आधा घंटे का आप रेस्ट जरूर लें, जिससे ठीक है। कि आपको जो भी खाना खाया वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो आप थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट करके उसके बाद आप काम करें। ठीक ठीक ओके। अब जैसे हमारा काम सिलाई का ना, तो थोड़ा नज़र का काम है उसमें कि खाना खाया तुरंत काम करने लगते हैं, तो नींद कुछ ज़्यादा आने लगती है। हाँ, इसमें अब बात ये है कि आप कंसंट्रेट करते हैं, दिमाग लगाते हैं, आप सुई की तरफ जैसे ही आपका दिमाग बढ़ता है, तो उस टाइम पे 2 प्रोसेस होने शुरू हो जाती है। एक तो आपका दिमाग उस तरफ भी काम की तरफ भी जा रहा है, तो वहाँ पे भी दिमाग माइंड जो भी आँखें हैं उनको भी एक तरह का न्यूट्रिशन सप्लाई होती है और इधर पेट को भी ज़रूरत पड़ती है ब्लड की। तो वही तो। प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता जिससे और ज़्यादा सुस्ती आती है। तो इसको कोशिश है ये कि दिमाग जो माइंड है इसको अच्छी अवस्था में रखा जाए, मतलब चेतना चेतना वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए नहीं आप मतलब नींद आ रही है तो आप थोड़ा सा टहल सकते हैं। ज़्यादा नींद आ रही है तो आप टहल लीजिए, आप चारों तरफ घूम लीजिए। घूमने से थोड़ा सा दिमाग में डाइवर्ट हो जाएगा। वो भी और बात सही है। अब और इसमें भी आपको अगर कहीं अगर फिर भी आपको लग रहा है तो आजकल काफ़ी थोड़ा सा फास्ट फूड चला हुआ है, जो कि नॉर्मली आप या तो जलजीरा पानी पूरी होता है, जलजीरा मसाला मसाला होता है, या फिर आप कुछ चाय की या कोई चॉकलेट वाली चीज़ अगर आप खा सकते हैं जिससे कि आपको इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलेगी, जिससे कि आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगा, जिससे कि आपको एकदम अच्छे से जो चेतना आ जाएगी ताकि आप आराम से काम कर सकते हैं। तो अगर आपको इस बात से संतुष्टि हो तो ठीक है डॉक्टर साहब, और क्या आपने जो बताया मुझे अच्छा लगा। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो और समाप्त करने से पहले वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करें और शेयर शेयर करें। करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोगों को भी अगर ऐसी कोई समस्या हो तो आप लोग इस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखें, और जहाँ तक होगा आपको पूरा सलूशन मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ खाना खाने के बाद बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर करें सब लोगों थैंक के यू। साथ जो। ओके।